भूतिया जंगल का खौफनाक सफर। गांव के पास एक वीरान जंगल था जिसे सभी लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में हर कोई कहता था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं, पेड़ हवा में खुद ब खुद हिलने लगते हैं और कई लोगों ने वहां कुछ भयानक चीजें देखी थीं। श्याम और रीता, बचपन के दोस्त, इन कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें हमेशा रोमांच की तलाश रहती थी और एक दिन उन्होंने तय किया कि वे रात में उस भूतिया जंगल में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का वक्त था और पूरा गांव सो रहा था। चांद की हल्की रोशनी के बीच श्याम और रीता जंगल के किनारे पहुंचे। वहां की हवा ठंडी और डरावनी थी। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए हो। श्याम ने हंसते हुए कहा, अरे, ये सब बस गांव वालों की कहानियां हैं। डरने की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही वे थोड़ी और गहराई में पहुंचे, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। रीता ने महसूस किया कि कोई उनकी ओर बढ़ रहा है। तभी एक अजीब सी परछाई उनके सामने आई। वह परछाई मानो हवा में तैर रही थी और उसकी आंखें लाल हो गईं। रीता ने घबराते हुए कहा, श्याम, ये क्या है? हमें यहां से वापस चलना चाहिए। श्याम ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं रीता, हम आए हैं तो सच का सामना करेंगे। दोनों धीरे धीरे उस परछाई की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब जाते, परछाई का आकार बढ़ा और भयानक होता जा रहा था। अचानक एक भयानक आवाज गूंजने लगी, तुमने यहां कदम क्यों रखा? यह मेरी जगह है। श्याम और रीता ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम सच्चाई जानने आए हैं। हम डरते नहीं हैं। तभी परछाई ने एक जोरदार ठहाका लगाया और कहा, यह जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपने डर का सामना कर सकते हैं। अगर तुम यहां से बचकर निकल गए तो तुम्हें एक महान सच मिलेगा, लेकिन अगर नहीं तो यही तुम्हारी आखिरी रात होगी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब फैसला उनका था, क्या वे इस रहस्यमय परछाई का सामना करेंगे या डर कर भागेंगे। आगे क्या होगा? क्या श्याम और रीता उस खौफनाक जंगल से सुरक्षित बाहर निकल पाएंगे, या उन्हें हमेशा के लिए उस जंगल का हिस्सा बनना पड़ेगा? अगली कड़ी में जानिए कैसे श्याम और रीता अपने साहस और दोस्ती के दम पर इस भूतिया जंगल की सच्चाई का पता लगाते हैं। परछाई की चेतावनी सुनकर श्याम और रीता के दिलों में एक अजीब सा डर पैदा हुआ, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी हिम्मत जुटाई। हम पीछे नहीं हटेंगे, श्याम ने दृढ़ता से कहा। रीता ने भी उसकी बात का समर्थन किया, अगर हम यहां तक आए हैं तो इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही जाएंगे। जंगल में आगे बढ़ते हुए दोनों को हर कदम पर खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही थीं। पेड़ों के पत्ते सरसराते हुए मानो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक पुराने और टूटे हुए किले के अवशेष दिखाई दिए, जिसे लोग भूतों का किला कहते थे। इस किले के बारे में सुना गया था कि इसमें सदियों पहले किसी राजा का खजाना छुपा हुआ था और उसकी आत्मा अब तक उसकी रक्षा करती थी। दोनों किले के पास पहुंचे। जैसे ही वे उसके दरवाजे पर हाथ रखते, किले का दरवाजा अपने आप खटकने लगा। अंदर से एक और डरावनी आवाज आई, कौन है तुम? यहां आना मना है। रीता ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा, हम सच्चाई जानने आए हैं। हमें खजाने या किसी चीज की जरूरत नहीं, बस इस जंगल की रहस्यमय कहानियों का सच जानना है। अचानक किले का दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर घुप अंधेरा था, केवल एक हल्की सी लाल रोशनी चमक रही थी। दोनों ने साहस कर उस किले के अंदर कदम रखा। अंदर का वातावरण ठंडा और डरावना था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे, जिनमें कोई अज्ञात भाषा में कुछ लिखा हुआ था। जैसे ही वे गहराई में गए, उन्हें एक पुरानी किताब दिखाई दी जो एक टेबल पर रखी हुई थी। उस किताब के ऊपर लिखा था, यहां आने वाला हर व्यक्ति अपने भाग्य का फैसला खुद करता है। रीता ने श्याम से कहा, क्या यह वही किताब है जिससे जंगल का रहस्य खुल सकता है? श्याम ने किताब उठाई और उसके पन्ने पलटे। अचानक एक भयानक तेज झोंका आया और किताब के पन्ने हवा में खुद ब खुद पलटने लगे। एक पन्ने पर रुकी हुई किताब में एक रहस्यमय मानचित्र दिखाई दिया। उस मानचित्र में जंगल के बीचों बीच एक गुफा का रास्ता था और वहां लिखा था, यहां छिपा है वह सच जो सदियों से अनदेखा है।
श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा, रीता, लगता है हमें गुफा तक जाना होगा। यहीं पर इस जंगल का असली रहस्य छुपा है। दोनों ने बिना समय गंवाए उस मानचित्र के निर्देशों का पालन किया और जंगल की गुफा की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में हवाएं और तेज हो गईं और जंगल में भूतिया आवाजें और भी खतरनाक हो गईं। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुंचते, परछाई फिर से उनके सामने आई। अब तुम्हारा आखिरी मौका है, परछाई ने कहा। अगर तुम यहां से आगे गए तो वापस नहीं लौट पाओगे। लेकिन श्याम और रीता ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। हम सच का सामना करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, श्याम ने दृढ़ता से कहा। गुफा के दरवाजे पर पहुंचकर दोनों ने अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था, सिर्फ एक हल्की सी रोशनी अंदर की ओर दिख रही थी। जैसे ही वे उस रोशनी के पास पहुंचे, सामने एक प्राचीन पत्थर की मूर्ति खड़ी थी। मूर्ति के पास एक अद्भुत लाल रंग का पत्थर चमक रहा था। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने हिम्मत दिखाई और सच्चाई तक पहुंच गए। यह लाल पत्थर वह खजाना है जो सदियों से छुपा था। इसे पाने वाले को अनंत शक्तियां प्राप्त होती हैं, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। क्या तुम इसे लेने के लिए तैयार हो? श्याम और रीता ने एक दूसरे की ओर देखा। क्या वे उस अद्भुत खजाने को उठाएंगे या उस जंगल की खौफनाक सच्चाई को जानने के बाद अपनी जान बचाकर वापस लौटेंगे? आगे जानिए, क्या श्याम और रीता उस पत्थर को उठाते हैं या कोई और रहस्य उनके सामने आता है। गुफा के भीतर वह लाल पत्थर चमक रहा था और श्याम और रीता की आंखों में जिज्ञासा और घबराहट दोनों का मेल था। आवाज की गूंज फिर से सुनाई दी, इस पत्थर को उठाने वाला अमर हो जाएगा, परंतु वह अपनी दुनिया और अपनों से दूर हो जाएगा। यह खजाना तुम्हारी किस्मत बदल सकता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है। रीता ने गहरी सांस लेते हुए श्याम की ओर देखा, हम यहां सच्चाई जानने आए थे, खजाना लेने नहीं। हमें पीछे मुड़ जाना चाहिए। लेकिन श्याम की आंखों में एक अलग चमक थी। उसने धीरे से कहा, अगर यह पत्थर इतनी शक्ति रखता है, तो सोचो हम इसका इस्तेमाल कितनी अच्छाई के लिए कर सकते हैं। हमें इससे दुनिया में बदलाव लाने का मौका मिल सकता है। रीता ने समझाया, लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि इसकी कीमत क्या होगी। शायद यही पत्थर लोगों को इस जंगल में खींच लाता है और उनकी जान ले लेता है। हमें जो नहीं समझ आता, उससे दूर रहना चाहिए। श्याम कुछ पल के लिए चुप हो गया। वह उस पत्थर की ओर देख रहा था, जो रहस्यमय ढंग से चमक रहा था। लेकिन रीता के शब्दों में एक सच्चाई थी। उसने महसूस किया कि शायद लालच और शक्ति की चाहत ही इस जंगल को खौफनाक बना रही थी। आखिरकार, श्याम ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम सही कह रही हो, रीता। सच्ची ताकत साहस और विवेक में होती है, न कि किसी जादुई पत्थर में। दोनों ने उस पत्थर को छोड़ने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, गुफा की दीवारें अचानक हिलने लगीं और जोर जोर से गूंजने लगीं। परछाई फिर से उनके सामने प्रकट हो गई, लेकिन इस बार उसकी आवाज में नफरत नहीं थी, बल्कि संतोष था। तुमने सही चुनाव किया, परछाई ने कहा। यह खजाना लालच का प्रतीक था। जिन लोगों ने इसे पाने की कोशिश की, वे अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन तुम दोनों ने विवेक और साहस से काम लिया। अब तुम सुरक्षित हो। गुफा के दरवाजे फिर से खुल गए और दोनों बाहर निकल गए। जैसे ही वे जंगल से बाहर आए, उन्हें लगा कि हवाएं शांत हो चुकी थीं और जंगल का डरावना माहौल भी गायब हो चुका था। आसमान में तारे चमक रहे थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था। रीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने न सिर्फ इस जंगल का रहस्य सुलझाया, बल्कि अपने डर और लालच का भी सामना किया। श्याम ने हंसते हुए कहा, शायद यही असली खजाना था, हमारे भीतर का साहस और विवेक। दोनों खुशी खुशी गांव की ओर लौट आए। जंगल का रहस्य अब उनके पास था, लेकिन उन्होंने तय किया कि इस सच्चाई को वे अपने तक ही रखेंगे, ताकि कोई और लालच के चक्कर में अपनी जान न गंवाए। और इस तरह श्याम और रीता का भूतिया जंगल का खौफनाक सफर एक अनमोल सीख के साथ खत्म हुआ। उनका दोस्ती का रिश्ता और भी गहरा हो गया और उन्होंने जान लिया कि सच्ची ताकत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी होती है। श्याम और रीता के जंगल से लौटने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य दिखाई देने लगा था। दोनों ने किसी को भी जंगल के उस खौफनाक अनुभव के बारे में कुछ नहीं बताया,
क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि कोई और उस रहस्यमय खजाने की खोज में अपनी जान खतरे में डाले। लेकिन इस घटना के कुछ हफ्तों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। गांव के कुछ लोग रात को डरावनी परछाइयों और अजीब आवाजों की शिकायत करने लगे। पेड़ों से अजीबोगरीब साए गुजरते दिखाई देते थे और हवाएं भी एक रहस्यमय गूंज के साथ चलने लगी थी। गांव वालों का मानना था कि भूतिया जंगल में कुछ और गहरा रहस्य छिपा हुआ है जिसे अब तक कोई समझ नहीं पाया है। रात के अंधेरे में एक दिन शाम को सपने में वही गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर वह चमकता हुआ लाल पत्थर अब और भी चमकदार और भयानक हो चुका था। और फिर वही परछाई सामने आई, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी। तुमने पत्थर को छुआ नहीं, पर वह अब तुम्हारे साथ है। उसकी शक्ति जाग चुकी है और तुम्हें इसे खत्म करना होगा, नहीं तो यह तुम्हारे पूरे गांव को बर्बाद कर देगा। शाम जागते ही पसीने से भीगा हुआ था। उसने रीता को इस बारे में बताया और दोनों ने समझा कि उस पत्थर की शक्ति को नकारना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। खजाने की शक्ति अब जाग चुकी थी और यह सिर्फ उन दोनों तक सीमित नहीं थी। वह पूरे गांव को अपनी चपेट में ले सकती थी। रीता ने श्याम से कहा, हमें फिर से उस जंगल में जाना होगा और इस बार उस पत्थर को पूरी तरह से खत्म करना होगा। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह एक प्राचीन श्राप है जो किसी भी कीमत पर मिटाया जाना चाहिए। दोनों ने बिना समय गवाए एक बार फिर वीरान जंगल की ओर कदम बढ़ाए। इस बार जंगल पहले से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। रास्ते में झाड़ियों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं और पेड़ों पर बैठी हुई अजीब आकृतियां उन्हें देख रही थीं। गुफा में दाखिल होते ही वे उस पुरानी जगह पहुंचे जहां लाल पत्थर पहले से और भी तेज रोशनी बिखेर रहा था। अब गुफा के अंदर दीवारों पर लिखे हुए मंत्र और अधिक चमकने लगे थे, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। श्याम ने अपने दिल की धड़कनों को काबू में रखते हुए कहा, अब हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। रीता ने कहा, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। हमें किसी प्राचीन मंत्र या उपाय का सहारा लेना होगा। तभी गुफा की दीवार पर एक चमकता हुआ संकेत दिखाई दिया। उसमें एक प्राचीन भाषा में लिखा था, शक्ति का अंत आत्मबलिदान से होता है। जो इसे खत्म करना चाहता है उसे अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी होगी। श्याम और रीता ने एक दूसरे की ओर देखा। यह बलिदान क्या था? क्या उन्हें अपनी दोस्ती, जीवन या किसी प्रिय चीज को खोना पड़ेगा? श्याम ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर यह गांव और हमारे अपनों की सुरक्षा का सवाल है तो मैं बलिदान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन रीता ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, यह यात्रा हमने साथ शुरू की थी और इसका अंत भी हम दोनों करेंगे। जो भी बलिदान देना होगा हम दोनों देंगे। दोनों ने हाथ पकड़कर पत्थर के पास कदम बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों को पत्थर के ऊपर रखा, गुफा के अंदर की ऊर्जा तेजी से घूमने लगी और एक भयानक तूफान जैसा माहौल बनने लगा। अचानक श्याम और रीता की आंखों के सामने उनकी सबसे कीमती यादें आने लगीं, उनके बचपन के पल, उनका साहस, उनकी दोस्ती। और फिर एक तेज प्रकाश फैला और गुफा थरथराने लगी। श्याम और रीता दोनों ने महसूस किया कि उनका बलिदान उनकी यादों और भावनाओं का था। उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी दोस्ती को खोने का खतरा मोल लिया था। लेकिन तभी गुफा शांत हो गई और पत्थर गायब हो गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो श्याम और रीता ने महसूस किया कि उन्होंने खजाने की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब वे न केवल वीरान जंगल के श्राप से मुक्त थे, बल्कि उनकी दोस्ती भी और मजबूत हो गई थी। जंगल अब वीरान नहीं था, वह अब शांति और सुकून का प्रतीक बन चुका था। श्याम और रीता ने गांव लौटकर लोगों को बताया कि अब जंगल पूरी तरह से सुरक्षित है और उन्होंने उस रहस्य को हमेशा के लिए मिटा दिया जो पीढ़ियों से गांव को डरा रहा था। इस तरह श्याम और रीता ने न केवल एक रहस्य को सुलझाया, बल्कि अपने साहस और बलिदान के साथ एक नई कहानी लिख दी जो अब गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। श्याम और रीता ने वीरान जंगल के रहस्यमय पत्थर को खत्म करके गांव को श्राप से मुक्ति दिला दी थी। गांव में अब शांति थी और लोग फिर से सामान्य जीवन जीने लगे थे। लेकिन श्याम और रीता के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। पत्थर की शक्ति का अंत तो हो गया था, लेकिन उस रात के बाद से दोनों के जीवन में अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक रात जब श्याम अपने घर में सो रहा था तो अचानक उसकी खिड़की पर किसी ने दस्तक दी।
पहले तो उसने इसे हवा समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन दस्तक की आवाज और तेज होती गई। श्याम ने उठकर खिड़की खोली, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस मुड़ा, उसने अपने कमरे की दीवार पर एक अजीब सा निशान देखा। यह वही निशान था जो उस गुफा में पत्थर के पास दिखाई दिया था। उसे यह देखकर अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे कोई खास तवज्जो नहीं दी। अगली सुबह रीता श्याम के पास आई और उसने भी अपनी एक अजीब घटना बताई। उसने कहा, रात को मैंने सपने में वही गुफा देखी, लेकिन इस बार गुफा के अंदर कुछ और था। वहां एक दरवाजा दिखाई दिया, जो उस समय नहीं था जब हम वहां गए थे। उस दरवाजे से एक अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी, और मैं महसूस कर सकती थी कि वहां कुछ और रहस्य छुपा है। श्याम ने गंभीरता से कहा, हो सकता है कि हमने पत्थर को खत्म कर दिया हो, लेकिन शायद यह जंगल अभी भी कुछ छिपाए हुए है। हमें फिर से वहां जाना होगा और इस बार पूरी तरह से सच्चाई का सामना करना होगा। दोनों ने तय किया कि वे फिर से वीरान जंगल जाएंगे और इस रहस्यमय दरवाजे का पता लगाएंगे, जो शायद अब तक उनके सामने नहीं आया था। इस बार उन्होंने गांव के बुजुर्ग से भी परामर्श लिया, जो कई पीढ़ियों से उस जंगल की कहानियों को जानते थे। बुजुर्ग ने बताया, तुमने खजाने की सतह को हटा दिया, लेकिन गहरे में एक और बड़ा रहस्य छिपा है। उस दरवाजे को कभी कोई नहीं खोल सका, क्योंकि वहां एक प्राचीन शक्ति का निवास है, जो सिर्फ चुने हुए लोगों को ही दिखती है। अगर तुमने उसे देखा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें उस रहस्य को सुलझाने के लिए चुना गया है। श्याम और रीता के दिलों में एक बार फिर से डर और उत्साह का मेल हुआ। वे जानते थे कि यह सफर पहले जितना आसान नहीं होगा। उन्होंने जंगल के लिए अपना सामान तैयार किया और फिर से उसी रहस्यमय गुफा की ओर चल पड़े। जंगल के अंदर फिर से वही सन्नाटा और ठंडक थी, लेकिन इस बार हवा में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जब वे गुफा के अंदर पहुंचे, तो वहां वाकई एक नया दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा लोहे का था और उसके ऊपर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे हुए थे। दरवाजे पर कुछ लिखावट थी, जो पहले कभी नहीं दिखी थी। जो भी इस दरवाजे को खोलेगा, उसे अपने अस्तित्व का सामना करना होगा। रीता ने चिंतित होते हुए कहा, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या यह हमारे लिए कोई जाल है? श्याम ने कहा, हो सकता है, लेकिन हम यहां तक पहुंचे हैं, तो हमें इसे खोलकर देखना चाहिए। शायद यह वही अंतिम रहस्य है, जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग ने बताया था। दोनों ने मिलकर दरवाजे को धक्का दिया, और दरवाजा एक भयानक गूंज के साथ खुल गया। अंदर का दृश्य उन्हें चौंका देने वाला था। गुफा के उस पार एक विशाल कमरा था, जिसके बीच में एक गोल आकार की आकृति थी, और उस आकृति के चारों ओर कई पुरानी किताबें और प्रतीक चिन्ह लगे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक गहरे नीले रंग का चमकता हुआ पत्थर रखा था, जो पहले के लाल पत्थर से बिल्कुल अलग था। जैसे ही दोनों ने कदम रखा, गुफा की दीवारों पर छिपी हुई लिपियों से रोशनी निकलने लगी। उन लिपियों में लिखा था, यह पत्थर सत्य और माया के बीच का पुल है। इसे छूने वाला अपने भीतर की सच्चाई का सामना करेगा, लेकिन वह सच्चाई उतनी सरल नहीं होगी जितनी दिखती है। रीता ने श्याम की ओर देखा, क्या तुम इसे छूने के लिए तैयार हो? हो सकता है यह पत्थर हमारी अब तक की सोच से भी अधिक शक्तिशाली हो। श्याम ने गंभीरता से कहा, यह हमारे पिछले अनुभव से भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर हम पीछे हटे, तो हमें कभी सच्चाई नहीं पता चलेगी। दोनों ने मिलकर पत्थर को छूने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने पत्थर को छुआ, अचानक उनके आसपास की दुनिया बदलने लगी। वे एक अजीब सी जगह पर पहुंच गए, जहां हर चीज धुंधली थी। वहां न समय था, न स्थान। और तभी दोनों के सामने उनकी परछाइयां खड़ी हो गईं, जो धीरे धीरे बोलने लगीं, तुम्हें अपनी सच्चाई से सामना करना होगा। यह सफर अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक और जटिल हो चुका था। श्याम और रीता को अब न केवल बाहरी खतरों से, बल्कि अपने अंदर के डर, शंकाओं और सवालों से भी लड़ना था। आगे क्या होगा? क्या श्याम और रीता इस सच्चाई का सामना कर पाएंगे, या यह सफर उनके लिए आखिरी साबित होगा? अगली कड़ी में जानिए, कैसे श्याम और रीता अपने अंदर की गहरी सच्चाई का सामना करते हैं और उस शक्ति का राज खोलते हैं, जो उस नीले पत्थर में छिपा है। श्याम और रीता उस अजीब दुनिया में पहुंचे थे, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं था। उनके सामने उनकी परछाइयां खड़ी थीं,
जो अब धीरे धीरे आकार लेकर बिल्कुल उनके जैसे दिखाई देने लगी थीं। यह परछाइयां उनकी आंतरिक शंकाओं और डर का प्रतीक थीं। इस रहस्यमयी सफर में अब उन्हें न सिर्फ बाहरी बल्कि अपने भीतर के संघर्षों का सामना करना था। श्याम का दिल धड़कने लगा। उसे हमेशा लगा कि वह दूसरों के मुकाबले कमतर है और उसका हर निर्णय गलत साबित होगा। लेकिन क्या यही सच्चाई थी? क्या वह वास्तव में इतना कमजोर था जितना उसने खुद को माना था? जैसे ही रीता ने अपने डर को स्वीकार किया, उसकी परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और एक हल्की रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। श्याम की परछाई भी गायब हो गई और उसके चारों ओर भी रोशनी फैल गई। अब दोनों एक बार फिर से उस नीले पत्थर के पास खड़े थे। उन्होंने अपने अंदर की सच्चाई का सामना किया था और अब उनके सामने वह दरवाज़ा खुला था जो इस रहस्यमय शक्ति का असली स्रोत था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, उनके सामने एक चमचमाती रोशनी का सागर था। श्याम ने पूछा, तो क्या अब यह जंगल और खतरे से मुक्त हो जाएगा? प्राचीन व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब यह जंगल उस श्राप से मुक्त हो जाएगा, लेकिन यह पत्थर अब तुम्हारे हाथों में है। तुम इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो या इसे सुरक्षित रख सकते हो ताकि कोई और इस शक्ति का गलत इस्तेमाल न कर सके। श्याम और रीता ने एक दूसरे की ओर देखा। वे दोनों जानते थे कि इस पत्थर को सुरक्षित रखना एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन वे यह भी जानते थे कि यह शक्ति किसी के हाथ में नहीं होनी चाहिए। दोनों ने मिलकर पत्थर को हाथ में लिया और प्राचीन व्यक्ति के निर्देशानुसार उसे एक गहरे कुएं में डाल दिया, जो उस शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। जैसे ही पत्थर कुएं में गिरा, पूरा जंगल अचानक शांत हो गया। हवाएं रुक गईं और चारों ओर शांति फैल गई। प्राचीन व्यक्ति गायब हो गया और श्याम और रीता ने महसूस किया कि अब वे एक नए अध्याय की ओर बढ़ चुके हैं। वे उस रहस्यमय जंगल से वापस लौट आए, लेकिन अब उनके अंदर एक नई समझ और ताकत थी। उन्होंने न केवल जंगल का रहस्य सुलझाया, बल्कि अपने भीतर के संघर्षों से भी जीत हासिल की। गांव में लौटने के बाद श्याम और रीता ने यह फैसला किया कि वे इस कहानी को किसी से साझा नहीं करेंगे, क्योंकि यह रहस्य अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन उनके मन में हमेशा यह याद रहेगी कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर की सच्चाई को स्वीकारने और उसे अपनाने में होती है। जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा, वह अब शांति और सुकून का प्रतीक बन चुका था। और श्याम और रीता ने एक बार फिर साबित किया कि सच्ची ताकत बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी होती है। समाप्त।